जी नमस्कार। पहले तो आपके दर्शकों को मैं नववर्ष की शुभकामनाएं दे दूं। और इससे पहले भी हम 3 बार सांकेतिक धरना प्रदर्शन इन्हीं मांगों को लेकर कर चुके हैं। और हमारी एक ही डिमांड है कि फरीदाबाद के नागरिकों को फरीदाबाद के सरकारी अस्पतालों में संपूर्ण और निःशुल्क इलाज मिले। जो छायसा मेडिकल कॉलेज है 2020 में टेक ओवर किया था, 2025 आगे उसमें आईपीडी शुरू की जाए। वहाँ भी 85 डॉक्टरों के पद है, सिर्फ 35 भरे हुए हैं। और दूसरा हम सिविल अस्पताल फरीदाबाद की बात करते हैं, बीके जिसको बोला जाता है। इसके अंदर भी डॉक्टरों का, दवाइयों का अभाव लगातार बना रहता है। और पूरे फरीदाबाद मंडल के अंदर एक भी सरकारी ट्रॉमा सेंटर नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को समय पे इलाज न मिलने की वजह से जान चली जाती है। और यहाँ पे एक मजबूरी बनाई गई है आम आदमी की कि उसको प्राइवेट अस्पतालों में जान बचाने के लिए जाना पड़ेगा, क्योंकि आम आदमी के पास 2 ही ऑप्शन होते हैं, या तो सरकारी अस्पतालों के रेफर के चक्कर में अपने जान से हाथ धो बैठे, या प्राइवेट अस्पतालों के मोटे मोटे बिल भरने के लिए अपने ज़मीन जायदाद से हाथ धोए। सरकार का नैतिक दायित्व है कि लोगों के जान माल की रक्षा करे। यहाँ लोगों की ना जान बच रही है ना माल बच रही है। और मैं जानता हूँ कि आपके चैनल पर भी कई बार ऐसी खबरें चली कि प्राइवेट अस्पतालों के बिल ना भर पाने की वजह से डेड बॉडी तक रोक ली जाती है, आपने भी कई बार चलाया। तो इन स्थिति से निकलने के लिए फरीदाबाद के जो पूरे मंडल के लोगों के लिए ये बेहतर सुविधाओं के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। पूरे फरीदाबाद के आप देख रहे हैं सामाजिक संगठन, सोशल एक्टिविस्ट सभी यहाँ पे समर्थन देते नज़र आ रहे हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि हम ये लड़ाई जीत के रहेंगे और फरीदाबाद को उसका हक दिला के रहेंगे, क्योंकि टैक्स रेवेन्यू जनरेट करने में फरीदाबाद हरियाणा में दूसरे नंबर पर आता है, पॉपुलेशन पे पहले नंबर पे आता है। 9 विधानसभा हैं, यानी सरकार, हरियाणा सरकार जो बनती है तो यहाँ के वोट का दखल होता है। हरियाणा सरकार जो चल रही है यहाँ के नोट की वजह से चल रही है, रेवेन्यू जाता है। और जन सुविधाओं में हम बहुत फिसड्डी हैं। अभी गुड़गांव में 1000 करोड़ की लागत से 700 बेड का सरकारी अस्पताल बन रहा है। तो हमारे फरीदाबाद के साथ ये सौतेला व्यवहार क्यों हो रहा है? यही सवाल है हमारा कि हमारे फरीदाबाद के अस्पतालों को जो रेफर का कोड लगा हुआ उससे हमें कब निजात मिलेगी, कब शहर में ट्रॉमा सेंटर बनेगा। जी तो हम चोपड़ा जी के साथ में समर्थन के लिए आए हुए हैं और लगातार लगे हुए हैं शुरू से ही, और लगे रहेंगे आखिरी तक भी। यहाँ पे ना तो दवाई हैं बीके में, ना डॉक्टर हैं, ना स्टाफ है। बीके चौक से लेना है तो यहाँ पे कुल मिला के यहाँ कुछ नहीं है, रेफर हो रहा है। और मैं लगभग 2 साल से लगातार आरटीआई लगा रहा हूँ बीके अस्पताल में। और हर बार मेरे को दवाइयों का जो रेशो मिल रहा है वो 40-50-60% से कम दवाई यहाँ पे अवेलेबल है। कुछ दवाई तो यहाँ ऐसी हैं जो 2016 से ही अवेलेबल नहीं है, जो गवर्नमेंट से सैंक्शन है। जब वो 2016 से ही दवाई अवेलेबल नहीं है तो वो इलाज कैसे होगा? 5 रुपये का एक बना देते हैं कार्ड, उसके बाद उनको भगा देते हैं, जाओ जी और दवाई ले लो। बाद वो 1000 की, 1500 की, 2000 की, बेचारे गरीब आदमी कहाँ से दवाई लेकर आएगा ये? तो कुल मिला के रेफर मुक्त फरीदाबाद के लिए यहाँ पर जो समर्थन देने आए हैं, भूख हड़ताल की है आपने जी, क्या संदेश देना चाहते हैं? देखो जी, हमारा तो सरकार से, नेताओं से, मंत्री से ये आग्रह है कि भाई रेफर मुक्त को जो है बनाया जाए अपने, और जो गरीब आदमी परेशान हो रहा है उनको थोड़ा सोचा जाए। तो थोड़ा सा यही है जी, बस कहने का तो यही है। अगर सरकार इस मांग को नहीं मांगती है तब आपका धरना प्रदर्शन या ये चल रहा है आपका अनिश्चितकालीन चलेगा जी, जब तक सरकार को नहीं मांगेंगे जब तक हम डटे रहेंगे और यहाँ पे अनशन पे बैठे रहेंगे जी। सरकार को मानना ही पड़ेगा जी। अनशन पर नहीं बैठे, धरना पर बैठे हमारे एक साथी अजय जी, वो सांकेतिक भूख हड़ताल पर है 1 दिन की, और डे बाय डे एक आदमी भूख हड़ताल पर रहता है। ये जो रेफर मुक्त अभियान सतीश चोपड़ा जी ने चलाया हुआ है, ये एक मुहिम है, एक अभियान है। इस बीके सिविल अस्पताल में गरीबों का इलाज होता है और गरीबों के लिए ये सिविल अस्पताल बनाए जाते हैं हर ज़िले में। लेकिन सरकारों की संवेदनहीनता के कारण, क्षेत्रीय नेताओं की मरे हुए मनों के कारण उनकी व्यवस्थाएं चरमरा जाती हैं। जो दवाइयां हैं वो पूरी समय पर नहीं मिलती, जो इलाज होना चाहिए वो पूरा समय पर नहीं मिलता, तो इनको रेफर कर दिया जाता है। रेफर के खेल में प्राण पखेरु उड़ जाते हैं उस आदमी के, और वो धन से भी चला जाता है और जान से भी चला जाता है। इसी मुहिम और इसी पीड़ा को समझते हुए हम लोगों ने मन बनाया कि इस बार आंदोलन करेंगे और लंबा करेंगे, और जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाती तब तक करेंगे। यहाँ ट्रॉमा सेंटर हमारे पास बन सकता है। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज को टेक ओवर किया गया 2020 में। वहाँ सारी मशीनरी है, वहाँ डॉक्टर्स हैं, वहाँ नर्सें तैयार हो रही हैं। वो एक मेडिकल कॉलेज है, वहाँ डॉक्टर और नर्स तो है ऑलरेडी, तो फिर इनको दिक्कत क्या है? मशीनरी वहाँ पर तैयार है, रेजिडेंट डॉक्टर चाहिए, रेजिडेंट भी है, डॉक्टर भी है।
तो फिर दिक्कत क्या है? एक आदेश, क्योंकि ये जो हमारे यहाँ के नेता हैं, इनकी मिली भगत, इनके हिस्से निजी अस्पतालों में, ये नहीं चाहते कि गरीब आदमी को इलाज सही मिले या उनकी जान बचाई जा सके। मुर्दों के उस पर सिंहासन रखे हुए हैं, तो फिर ये कहाँ से चाहेंगे? लेकिन इस जनता ने भी ठान लिया है कि हम अपना हक लेके रहेंगे और रैपर मुक्त इनको बनाना पड़ेगा। सतीश चोपड़ा जी के निर्णय के ऊपर और इनके आदेश पर शहर अब चलने को तैयार है।